मुसलमान को चाहिए छूट और अपनी सुरक्षा, किट से कुछ नहीं होना। और रमज़ान जाने वाला 2 दिन बाद रमज़ान ख़त्म है, ठीक है। किट से कुछ नहीं होना, हमें सुरक्षा चाहिए। 2500 रुपये हर महिला को देने का जो वादा करी थी सरकार, वो नहीं दे पाई है अभी तक, तो महिलाओं को और तो क्या दे देगी। ये पहल कैसी है, कैसा लगता है आपको? कह ही तो रहे हैं कि आप तो देंगे नहीं। अच्छा, कह ही रहे थे, विश्वास है नहीं है? नहीं विश्वास है। विश्वास नहीं है। नमाज नहीं पढ़ी दी जा रही है, और क्या नाम, मतलब कहीं पे भी जो जाता है मुसलमान उसे मार लेते हैं, छेद लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार रमज़ान का महीना चला हुआ है, इसके बीच होली आई, वो भी अच्छे से मनाई गई और जुमे की नमाज भी अच्छे से पढ़ी गई। अभी मैं इस मार्केट में मौजूद हूँ, ये मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ मौजूद हैं और देख सकते हैं वहाँ पर इमरतियाँ भी बनाई जा रही हैं और रोज़ा खोलने के बाद घूमने के लिए भी आते हैं। लेकिन हम बात करेंगे सौगाते मोदी, यानी कि मोदी के द्वारा 32 लाख परिवारों को ईद पर सौगात दी जाएगी, जिसमें चीनी और सिवैयाँ, दाल और चावल, तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो 32 लाख परिवारों को दी जाएगी। अब उसको लेकर आखिरकार मुस्लिम समाज के लोग क्या कहते हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ईद को मनाया जाएगा और जो मोदी के द्वारा ये सौगात दी गई है इस पर क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? आसिफ, मोहम्मद आसिफ भाई। तो सब बढ़िया, कैसा चल रहा है रमज़ान का? बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया। अच्छा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा सौगाते मोदी एक किट दी जा रही है, जिसमें सिवैयाँ हैं और चीनी है, दाल है और चावल है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं और महिलाओं के लिए एक सूट है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये सौगात जो दे रहे हैं मोदी सरकार, क्या कहेंगे उस? यहाँ तो किसी को नहीं मिली हो। दी जाएंगी, अभी दी जाएंगी। फिर तो रमजान खत्म है। अच्छा, फिर कब को मिलेगी? ईद भी खत्म हो जाएगी, फिर कब? 30 लाख परिवारों को दी जाएगी, 32,000 कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो वो सबको दी जाएगी। आप क्या कहेंगे? अगर दी जाएगी, अब तो रमजान खत्म है ना। 100 को मिलेगी, 100 आदमियों को मिलेगी ईदगाह में, बस 100 आदमियों को नहीं, 32 लाख परिवारों को मिलेगी। आएगी ईदगाह में, 100 आदमियों को तो मिलेगी भाई, मोदी का ऑर्डर है। हमें तो सुरक्षा चाहिए। जिसको भी मिलेगी, आप जिसको समझ रहे हैं, ये पहल कैसी है? अच्छी है, बड़ा सोच है, बड़े आदमी, बड़े आदमी। ये जो दी जा रही है, जैसे मीठी ईद है, मीठी ईद पर सिवैयाँ बनती है, चीनी दे रहे हैं और सबको एक एक किट दी जाएगी, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? बढ़िया, बल्ले बल्ले कर दी, बढ़िया। ईद के मौके पे, त्योहार के टाइम में बढ़िया। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है। अजहरुद्दीन। अच्छा, कैसा चल रहा है रमज़ान का महीना? बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी एक सौगाते मोदी के नाम से एक किट जारी की गई है, जिसमें 32 लाख परिवारों को वो किट दी जाएगी, जो ईद का एक तोहफा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मुसलमान को चाहिए छूट और अपनी सुरक्षा, किट से कुछ नहीं होना। और रमज़ान जाने वाला 2 दिन बाद रमज़ान ख़त्म है, ठीक है। किट से कुछ नहीं होना, हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा में कहाँ कमी है? हर जगह कमी है। देखो कहाँ क्या क्या हो रहा है मुसलमान के लिए। क्या हो रहा है? नमाज नहीं पढ़ी दी जा रही है, और क्या नाम, मतलब कहीं पे भी जो जाता है मुसलमान उसे मार लेते हैं, छेद लेते हैं। कौन पीट रहा है, कौन छेद रहा है? पब्लिक मॉब लिंचिंग होती है मुसलमान। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान जो है उत्तर प्रदेश में। चलो वो कह रहे हैं तो उन्हें पता होगा, हमें तो पता नहीं इस चीज़ का। आपको क्या लगता है, आप सुरक्षित हैं? नहीं, हम तो सुरक्षित हैं। नकुड़ का माहौल तो बहुत अच्छा है, नकुड़ में तो भाईचारा बहुत अच्छा है। नकुड़ में कहाँ का खराब है? खराब कहाँ का है? और जगह का सुनने में आता है कि भाई पत्थरबाजी हो गई है और मारपीट हो गई है, इस तरह का सुनने में आता है। तो ये सौगात जो दे रहे हैं मोदी सरकार, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो पहल कर रहे हैं, जो सौगात दे रहा है मोदी जी, बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, गरीबों को मिलनी भी चाहिए। लेकिन रमज़ान तो ख़त्म हो गया ना, अभी किट किसी को ईद पे दी जाएगी ना? ईद पे दी जाएगी, तो जब मिलेगी देखेंगे। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, उसमें चीनी दी जा रही है, आ रही है अखबारों में भी कि मिलेगी, ईद को मिलेगा, मतलब आपने कहा कि सुरक्षित नहीं है, हमें सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा में कमी कहाँ है? आज़ादी चाहिए अपनी। तो आज़ाद नहीं है? नहीं, हम आज़ाद नहीं हैं। ऐसा क्यों भाई? भाई देख लो, हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। अब ये एक वो आ गया स्टेटमेंट किसी का कि क्या मना कर रहा है नमाज पढ़ने से? कि अपने घरों में नमाज पढ़ो और बाहर ना फिरो, ये हो रहा है ना। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई खुले में नमाज सड़कों पे ना पढ़े, मस्जिद में और घर पर नमाज। मस्जिद में और घर पे ही होती है, खुले में तो नमाज ही नहीं होती।
कहाँ होते हैं खुले नमाज? मस्जिद में, ईदगाह में होते हैं। ईदगाह तो ईदगाह में, मस्जिद में कौन मना कर रहा है? ईदगाह में जो नमाज होती है, जो बाहर मान लो थोड़ी पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो बाहर सड़क पे भी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो साल में एक बार होती है, ऐसा तो नहीं है वो भाई रोज़ हो रही, साल में एक बार होती है। अगर सड़क में पढ़ भी ले तो कहाँ दिक्कत है? वो तो दिक्कत आपका कहना यह है कि आज़ादी दी जाए, सड़क पर भी नमाज पढ़ने, पढ़ने की आज़ादी दी जाए। हाँ सड़क पर। हाँ, किसी को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए इससे। हमें भी किसी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी करे, अपने त्यौहार को कैसे ही मनावे। ईदगाह में अगर ज़्यादा भीड़ है तो पब्लिक किसे किसे रोकेंगे, तो फिर सड़क में ही नमाज पढ़ेंगे जी। आपके कहने का मतलब ये है कि सौगात मोदी से कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो है नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पर जगह दी जाए। सड़कों पे या मान लो मस्जिद में जहाँ भी है। मस्जिद में तो पढ़ते ही है नमाज। नहीं पढ़ते तो हैं कि बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है ना कि पढ़नी दी जा रही है। नहीं, मस्जिदों में कौन रोक सकता है भाई नमाज पढ़ने से? कौन रोक रहा है? ये देखो तुम संभल का मामला आया था अभी, उसमें हुआ नहीं है? मस्जिद में थोड़ा ही रोका है, मस्जिद में थोड़ा ही रोका है। होली वाले दिन क्या हुआ है? होली वाले दिन ये कहा गया, जो अनुज चौधरी है वहाँ के सीईओ, उन्होंने कहा कि अगर रंगों से फरेज है या फिर रंग गिरने का डर है तो नमाज जो है वो अदा अपने घर पर भी कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर व्यवस्था जो है वो बनी रहेगी और तरीके से वहाँ पर नमाज भी पढ़ी गई और होली भी मनाई गई। ठीक है ठीक है ठीक है, हमें यही चाहिए, हमें सुरक्षा ही चाहिए और अपनी नमाज हम अपने टाइम पे पढ़ें, अपनी मस्जिद में पढ़ें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और ये मोदी जी ने जो सौगात दी है, ये जो आप बता रहे हो सवैयाँ और चीनी की, ये अच्छी बात है, गरीबों को मिलनी भी चाहिए। जो इसका मुस्तहिक है उसका हम वेलकम करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद शोएब। शोएब भाई, तो कैसा चल रहा है रमज़ान का महीना? माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा क्या है। चल रहा है? तो आपने सुना होगा अभी सौगात मोदी के नाम से किट दी जा रही है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? कैसी पहल है मोदी सरकार की? वो जो किट है वो सही है? वेलकम है, कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें, हम वेलकम करते हैं मोदी जी का। अच्छा, ये उसमें चीनी रहेगी, सिवैयाँ रहेंगी, दाल रहेगी और चावल रहेंगे और तमाम ऐसी चीज़ें, और मुस्लिम महिला जो है उनके लिए सूट जो है वो पहनते हैं, जो वो दिया जाए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। दिया जाएगा, कब को दिया जाएगा? दिया जा रहा है 32 लाख जो घर हैं उनको दिया जा रहा है। हमारा तो राशन कार्ड ही नहीं बना भाई, राशन कार्ड ही नहीं बना, मिलेगा किस तरह? वो तो एक सौगात है, जैसे गिफ्ट देते हैं ना ईद पर एक दूसरे को। प्रधान मिलेगा गिफ्ट? गिफ्ट कहाँ से मिलेगा? आदमियों को लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ये जो है उनके कार्यकर्ता आप तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बस फिर और क्या था? तो ये जो पहल है उनकी कैसी है, आपको कैसा लगा? बेहतर है, अब तक के जो भी काम किए उन्होंने बेहतर किए, सड़कों का निर्माण, लाइट का और सभी काम उन्होंने अच्छे किए फिलहाल अब तक। भाई साहब तो कह रहे हैं कि भाई हमें ये किट नहीं, आज़ादी चाहिए। आज़ादी नहीं है क्या? नहीं, आज़ादी तो है, हिंदुस्तान में सबको आज़ादी है, बाकी ये थोड़ी परेशानी आ रही, परेशानियों के बाद फिर हटके से वो आ जाए। क्या परेशानी आपको लगा? भाई जैसे कि दंगे फसाद हो रहे, चोरियाँ तो कम होगी, रात बेरात को कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो हिंदू मुस्लिम करवा दे, कहीं भी करवा दे, इससे है लोग बाग, और तो कुछ नहीं। राजनीतिक पार्टियां कराती हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए दंगे भी कराती हैं, सारे काम कराती हैं। बाकी हिंदू मुस्लिम हमारे बहुत प्यार से रहने वाले हैं, नकुड़ का कभी ऐसा कोई इतिहास नहीं है। यहाँ तो सब जो हैं हिंदू भी और मुसलमान भी बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सब एक दूसरे के त्यौहार में आते जाते भी हैं और एक साथ मनाते भी हैं त्यौहार को। जैसे भी मैं अलग अलग जगह पर जाता हूँ, ये यहाँ का इलाका नहीं, और भी जगह जहाँ मैं गया हूँ, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच उनकी राय रखने जाता हूँ, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सब भाईचारा है। हमारे यहाँ भी भाईचारा है। और वो दिक्कत कहाँ है वो पता नहीं चलता। बस वो तो हमें इस पे ही चलता है, मोबाइल पे पता चलता है, कहीं खबरों में पता चलता है। बस हमें वैसे तो किसी के हम संभल नहीं गए कभी, ना हम कहीं और गए, हम तो अपने नकुड़ का बताते हैं। यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ कभी दंगा फसाद कुछ नहीं होता, प्यार मोहब्बत से रहता है। अखिलेश यादव भी इस पर पॉजिटिव बयान दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी के एक विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि लात मारते हैं ऐसी सौगात। वो सब अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनका अपना मामला है, हमारा कोई उनसे मामला नहीं है। ठीक है, तो ये बताइए बड़े मियाँ कि जिस तरह से वो आरजेडी के जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, लात मारते हैं ऐसी सौगात को, तो जो सौगात दी जा रही है, जो एक किट दी जा रही है जिसमें ईद मनाई जाएगी, तो ऐसे शब्द कहना सही है? लात मार नहीं, लात क्यों मारी जा हैं भाई? यहाँ तो सारे मोदी की, ओटा भी मोदी की है यहाँ तो भाई सारी, ओटा भी यहाँ मोदी को ही देगा, लेकिन हमारी गिनती में नहीं आती ओटा। बोले मुसलमान तो ओटा देता ही नहीं। आपको भी लगता है, एक मिनट, आपको भी लगता है ऐसा कि जो मोदी सरकार जो है वो आज़ादी नहीं दे रही है, जैसे भाई साहब कह रहे थे? नहीं दे भी रही है, मतलब आज़ादी भी दे रही, मतलब ये तो इस बात को कह रहा, बोला बाहर जो मोबाइल पे देखा ना दंगा फसाद, तो नहीं कुछ अफवाहें भी होती हैं।
हैं? कुछ अफवाहें भी होती हैं। हाँ ऐसे भी हो, अफवाह ज़्यादा हो। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अदनान निज़ामी। अदनान निज़ामी। अदनान निजामी। तो भाई कैसा चल रहा है रमज़ान का महीना, कैसे त्यौहार को मनाया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकिए भाई, बहुत ये बताइए मुझे, जिस तरह से नरेंद्र मोदी द्वारा एक सौगात मोदी के नाम से एक किट जारी की गई है जो ईद पर दी जाएगी सभी मुस्लिम परिवारों को, यानी कि 32 लाख परिवारों को दी जाएगी, उस सौगात को लेकर क्या कहते हैं आप, क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी पहल है, मैं समझता हूँ। अगर सरकार ऐसा करने जा रही है तो बहुत अच्छी पहल है, होना चाहिए। उसमें जो है चीनी, सिवैयाँ, दाल, चावल और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, और उस महिलाओं के लिए एक एक सूट भी दिया जा रहा है दिल्ली में। तो देखिए वो जो पैसे देने का वादा की थी सरकार, 2500 रुपये हर महिला को देने का जो वादा करी थी सरकार, वो नहीं दे पाई है अभी तक। तो महिलाओं को और तो क्या दे देगी। लेकिन वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, सूट जो है वो दिया जा रहा है और वो किट दी जा रही है। वो 2500 तो दो पहले, जो वादा करे थे पहले वो तो दो दिल्ली के अंदर, बाद में दियो फिर। जब मतलब ईद से पहले 2500 चाहिए फिर? नहीं, जो वादा करा था सरकार ने 8 मार्च तारीख को देने का, वो तो उनको अभी तक दिए नहीं, और क्या देंगे फिर। तो ये जो ईद पर जो किट दे रहे हैं, इसको लेकर सही है, क्या कहते हैं? खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर दे रही सरकार बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर जो है इमारतें बन रही हैं, और ये देख सकते हैं आप किस तरह से रमज़ान का महीना है। और एक बार पीछे हटे बेटा। और यहाँ पर जो है वो लेने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए जो लोग हैं वो आ रहे हैं। बड़े मियाँ जी से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? नौशाद नौशाद जी। तो कैसा चल रहा है रमज़ान का महीना? बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अभी जिस तरीके से एक ऐलान हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, वो ईद पर एक किट दे रहे हैं जिसमें जो है सिवैयाँ हो गई, और चीनी हो गई, दाल हो गई, और चावल हो गए, और महिलाओं के लिए सूट हो गया। तो वो कह रहे हैं कि ये सौगात मोदी ईद पर एक गिफ्ट है मुस्लिम भाइयों के लिए। तो क्या कहेंगे उसको लेकर? बच्चे तो चल रही, ईद पर तो चल रही है, चलेगा। प्रधानमंत्री 32 लाख परिवारों को देंगे ये। एक कोई देते हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं। तो ये पहल कैसी है, कैसा लगता है आपको? कह ही तो रहे हैं कि आप तो देंगे नहीं। अच्छा, कह ही रहे थे, विश्वास है नहीं है? मुझे नहीं विश्वास है। विश्वास नहीं है, ऐसा क्यों? बस जो है बस विश्वास क्यों नहीं है? कुछ करें, कुछ सही नहीं करते काम? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते जी, कुछ नहीं करते। जैसे उन्होंने कहा है कि सौगात दी जाएगी, मुस्लिम महिलाओं के लिए सूट की बात हो रही है, दिल्ली में मिलने भी शुरू हो गए हैं। यहाँ तो किसी को नहीं मिले। हाँ जी, जब मिलेंगे जब लगेगा कि हाँ भाई जब पता लगेगा। हाँ जी, तो यकीन नहीं है सही से? अभी नहीं लगे। अच्छा जी। तो जिस तरह से राजनीति भी करने लगे हैं कुछ पार्टियां, कह रहे हैं कि आरजेडी के नेता हैं एक, वो कह रहे हैं बिहार से कि ये चुनावी जुमला है और हम लात मारते हैं इसी सौगात को। हाँ, ये तो राजनीति है। तो ऐसे अगर दे रहे हैं तो लात मारनी चाहिए? नहीं, लात नहीं मारनी चाहिए। तो मतलब यकीन नहीं है अभी? अब तक यकीन नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई? जिसान निज़ामी। किसान भाई, तो सब बढ़िया, कैसा चल रहा है रमजान? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, अल्लाह का शुक्र। बढ़िया चल रहा है जी मतलब आप इमरती वगैरह बना? जी, सब कुछ बनता है यहाँ। तो ये बताइए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी द्वारा ईद पर एक सौगात दी जा रही है, सौगात मोदी, उसमें चीनी हो गई, उसमें सिवैयाँ हो गई, और दाल, चावल और भी चीज़ें हैं, वो दी जाएगी 32 लाख परिवारों को जो मुस्लिम परिवार हैं। तो इस पहल को कैसे देखते हैं, क्या सही कर रहे हैं नहीं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। जी, बढ़िया काम कर रहे हैं जी। तो जिस तरह से सौगात मोदी के नाम से वो किट दी जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किट नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा में कहीं कमी लग रही है? नहीं, सुरक्षा भी सही मिल रही है, मान सम्मान भी सही मिल रहा है जी। जी, कोई दिक्कत परेशानी? अब कोई दिक्कत नहीं है जी। जी कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा शेप मुसलमान जो है उत्तर प्रदेश, सेफ है जी यहाँ, कोई दिक्कत परेशानी? ना जी है नहीं। लोग भाई कह रहे थे कि भाई खुले में नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है। वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है जी, ईद पे भीड़ हो जाती है ना। कहते हैं मस्जिद में नमाज पढ़िए, मस्जिद में कौन रोकता है नमाज? बाहर शहरों में जगह होती है, कम होती है मस्जिद की, इसलिए बाहर पढ़ना है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ने दी जाए रोड पे। जी। जी, मस्जिदों में कम होना जी भीड़, इसके लिए। जैसे कहा जा रहा है कि भाई नमाज जो पढ़ी जाती है वो मस्जिदों में पढ़ी जाती है, घर पर पढ़ लीजिए, और जो दिक्कत परेशानी होती है जो है वो सड़कों पे दिक्कत होती है लोगों को। जैसे कि बहुत से बाहर गए हुए काम करने के लिए, तो मस्जिद कम पड़ जाएंगे तो बाहर पढ़ लेते हैं, इसलिए जी। के लिए चाहिए। जी जी लाउड स्पीकर की भी कह रहे हैं धीमी जी, उसमें आवाज़ आ जा,
जो पढ़ रहे हैं ना उनको आवाज़ आया, कोई दिक्कत देखिए लगातार हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं और गरम गरम इमरतियाँ बन रही हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मसूद गाजी लोगों को करूँ इमरती खिला के राजी। अच्छा, तो बढ़िया इमरती है। बेहतरीन इमरती, फर्स्ट क्लास, मज़ा आ रहा है, बेहतरीन। जिस तरह से मोदी सरकार द्वारा एक किट दी जा रही है मुस्लिम परिवार को, 32 लाख परिवारों की बात हो रही है उसमें, क्या कहेंगे उसको लेकर, कैसी पहल है? जी बहुत बढ़िया, मोदी साहब बहुत अच्छे हैं। फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, मोदी जी आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। अरे वाह, क्या बात है। तो देखिए इन भाई ने एक आपको सुनाया शेर, और कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं आपके समाज के कि हमें जो है वो खुले में आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी कौन रोक? आज़ादी तो मिल रही, बढ़िया मिल रही है आज़ादी, कोई दिक्कत नहीं है। तनात कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सेफ मुसलमान यहाँ पर उत्तर रात को खुला किवाड़ सोता है, बच्ची स्कूल जाती है, बेफिक्र हो गए। पहले तो छोड़ने जाते हैं समाजवादी की सरकार में, अब हमें छोड़ने की जरूरत नहीं, बच्ची खुलेआम जा, पुलिस भी रिक्शा करवा के बिठा के देती है, क्योंकि योगी जी का डर है और मोदी जी का पुलिस को भी, बिल्कुल खुलेआम, कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी के एक नेता है वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही सौगात को लात मारते हैं, तो क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, बेहतरीन है, हमारी उम्र भी उन्हें लग जा। अच्छा। बेहतरीन, और बोलो। रमजान के महीने में दुआ बढ़िया दुआ है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है मोदी जी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कैमरे पे कुछ पीछे कुछ होता है, ऐसा तो तो बिल्कुल साफ कहा है जी, हम तो काजी मसूद हैं, बिल्कुल साफ करा है, बोर्ड लगा देंगे। मोदी बाबा जी बहुत अच्छे हैं, उनकी उम्र 100 से भी ज़्यादा हो। हाँ, क्या नाम? हमारा तो काम यह है, दूसरा कुछ नहीं कर। वो कैसा चल रहा है रमजान का महीना? बढ़िया चल रहा है जी, बढ़िया। ये क्या बना रहे हैं आप, कबाब? कबाब। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से नरेंद्र मोदी द्वारा एक किट दी जा रही है ईद पर, जो है सौगात है मोदी ईद पर दी जा रही है, चीनी है उसमें, सिवैयाँ हैं और ज़रूरी मर्रा का सामान है, क्या कहेंगे बड़े जी उस पर? बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। सब बढ़िया है, सब खैरियत है, सब बढ़िया है, दिक्कत परेशानी तो हाँ, कोई परेशानी नहीं है। लोग कह रहे हैं नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। कुछ आदमी कहते हैं कि भाई नमाज़ पढ़ने से रोका जाता है, सड़कों पर क्यों नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिदों में क्यों नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये गलत बात है उनकी, ऐसा कहना ना चाहिए। वो तो कह रहे हैं मस्जिदों में नमाज पढ़िए, जो सड़कों पे जो है दिक्कत परेशानी। नहीं, जब भीड़ हो जाए तो कहाँ जाएंगे वो, जब भीड़ हो जाती है तो कहाँ जाएंगे वो, घरों में थोड़ा ही नमाज हो ये। तो मतलब सड़क पर नमाज पढ़ने दी जाए। हाँ, नमाज पढ़ने दी जाए, तो मतलब ये काम और हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बाकी और सब सही है, सब काम बहुत बढ़िया काम करा रहे योगी जी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सेफ जो है वो उत्तर प्रदेश में है मुस्लिम। काम जो है बहुत ही बढ़िया करा रहे हैं, वो अनाज भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, मकान भी बनवा रहे हैं, और क्या लेंगे ये, मगर लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ऐसी सौगात, लात मारते हैं हम, उनको क्या कहना? नहीं, बहुत प्यार करते हैं योगी से हम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं योगी से हम। बहुत प्यार करते हैं, तो मोदी से भी करते हैं, नहीं करते? हाँ, उनसे भी करते हैं। सच्ची वाला? हाँ, सही बात है, सच्चे वाला प्यार? सच्चे वाला, झूठे वाला? नहीं नहीं, सच्चे वाला, सच्चे वाला प्यार। तो देखिए लगातार हम यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत कर रहे थे, और कबाब वाले जो बड़े मियाँ जी हैं उनका गाना भी आपने सुना होगा। तो आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको ऐसे ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।